Hello class 10th, welcome back to everyone on our YouTube channel Maths with मुकुल अग्रवाल। एंड आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 2, 3, 4, 7। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है? ओके, तो देखो बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है? क्या बोला है इसमें कि द फाइंड द LCM एंड HCF एंड वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो करें स्टार्ट, सोल्व। पहले हम फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट क्या दिया है? 26 और 91। यानी हमें पहले क्या निकालना है? पहले हमें इनका निकालना है HCF, फिर निकालना है LCM, फिर इसको वेरीफाई करना है। कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पहले क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालेंगे बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 का भी और 91 का भी। तो देखो 26 का देखो, 26 2 की टेबल में आता है 13 टाइम और 13 की टेबल में आता है 1 टाइम। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 13। ऐसे देखो 91 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की में नहीं आता, 7 की में आता है। 13 7 जा कितना हो जाएगा? 91 और 13 बन जा 13। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 इंटू 13। अब देखो हमें क्या निकालना है? HCF। ACF क्या होता है? मैंने सिखाया था ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई जो दोनों नंबर के फैक्टराइजेशन में आ रहे हों। यानी 2 इसमें तो आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, 7 इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, 13 देखो 13 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और यहाँ पे 13 सिंगल है दोनों में। एक 13 क्या आ गया? कॉमन। तो क्या आ गया बेटा? 13। ठीक है, अब क्या निकालना है? LCM। तो LCM निकालने के लिए मैंने सिखाया था कि जिनकी जरूरी नहीं दोनों में हो, किसी भी फैक्टर का जरूरी नहीं है वो दोनों में हो, और जहाँ पे पावर ज़्यादा है वो वाले को मल्टीप्लाई कर लो। 2 तो खैर इसमें है तो इसमें से ले लिया, 7 इसमें है तो इसमें से ले लिया, 13 दोनों में है। सबसे ज़्यादा पावर किस में है? दोनों में पावर सेम है तो कोई भी एक ले लेंगे। 13 ले लिया, 13 7 जा 91, 91 2 जा 182 ले लिया अपन ने। अब क्या करना है? वेरीफाई। क्या करना है बेटा? वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? हमें क्या करना है इसमें? अब वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B या फिर प्रोडक्ट। मैंने सिखाया आपको कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख लो या A इंटू B लिख लो, बात एक ही है। अब देखो LCM कितना आया? 13 और LCM कितना आया? 182 और HCF कितना आया? 13। तो हम लिखेंगे इनको। तो देखो LCM आया 182, HCF आया 13 इक्वल टू, अब नंबर कौन कौन सी थी? नंबर थी 26 और 91।
तो 26 इंटू 91, देखो 13 टू जा 26 का 6, कैरी आएगी 2, 13 8 जा 104, 104 प्लस 2 106, 13 बन जा 13 प्लस 10 23। ऐसे देखो 26 91, 26 बन जा 26 का 6, कैरी आएगी 2, 26 9 जा कितना होगा 234, कितना होगा बेटा 234 प्लस 2 कितना हो जाएगा 236। तो क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो अभी तक हमने सेकंड का फर्स्ट कर लिया है। अब हम करेंगे सेकंड का सेकंड। सेकंड का सेकंड क्या है बेटा, 510 एंड 92। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 510 देखो 2 की टेबल में 0 आता है ना, तो 2 जा 4, बचेगा कितना 1, 1 और 1 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, डिवाइड कर लोगे ना आप ऐसे। ठीक है, 3 की टेबल में 255 आता है, देखो 3 8 जा 24, कितना बचेगा 1 और 1 और 5 15, 3 5 जा 15। 3 की टेबल में 85 नहीं आता, इसकी में आता है 5 की में, तो 5 बन जा 5, कितना बचेगा 3 35, 5 से बन जा 35, 17 बन जा 17। अब देखो 92 2 की टेबल में आता है 46 टाइम, 46 भी 2 की टेबल में आता है 23 टाइम, 23 तो प्राइम नंबर है तो 1 टाइम, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो हमें क्या निकालना है, पहले HCF फिर LCM। देखो इधर HCF में क्या जरूरी है, उस नंबर का दोनों में होना जरूरी है। 2 की पावर 2 इंटू 23, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना। अब देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, सबसे कम पावर किस में, ऊपर वाले में, तो क्या आ जाएगा 2। क्या कुछ और कॉमन है क्या, नहीं है, तो हमारे ये फिनिश। अब निकालो LCM। LCM में क्या चाहिए, दोनों में होना कंपलसरी नहीं है, और अगर दोनों में है तो सबसे ज़्यादा पावर किस में है, तो इसमें देखो 2 की पावर 2 है इंटू इसमें 3 है, 5 भी है, 17 भी है और 23 भी है। ठीक है, करें मल्टीप्लाई, तो देखो 17 इंटू 23, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 इंटू 5 3 जा 15 इंटू, अब 17 इंटू 23 करो, 17 3 जा 51 का 1, 5 आएगी कैरी, 17 2 जा 34 प्लस 5 39। आगे देखो 15 बन जा 15 का 5, कैरी आएगी 1, 15 9 जा 135, 135 प्लस 1 136 का 6, कैरी आई 13,
15 3 जा 45 प्लस 13 58। 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20 का 0, कैरी आई 2। 4 6 जा 24 प्लस 2 26 का 6, कैरी आई 2। 4 8 जा 32 प्लस 2 34 का 4, कैरी आई 3। 4 5 जा 20 प्लस 3 23। आंसर कितना आया? 2 3 4 6 0। अब क्या करना है? अब करना है वेरीफाई। क्या करना है बेटा? वेरीफाई कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर इक्वल टू ए इंटू बी। करना है वेरीफाई। तो देखो एलसीएम कितना आया? 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ कितना आया? 2 इक्वल टू फर्स्ट नंबर है 510, सेकंड नंबर है 92। आगे देखो 2 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 2 से 6 को मल्टीप्लाई किया 12 का 2, कैरी आई 1। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 1 9। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 2 जा 4। आगे देखो 92 को 510 से मल्टीप्लाई किया तो 92 इंटू 0 0, 92 1 जा 92 का 2, कैरी आई 9। 92 5 जा, जब 92 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 460। कितना आएगा बेटा? 460। और 460 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका? एक मिनट, ये कितना आया था कैरी? 9। हाँ 9 4, एक मिनट क्या कर दिया? 92 5 जा हो जाएगा 460। 460 प्लस 9 469। कितना हो जाएगा बेटा? 469। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। कर लोगे? हार्ड है कुछ इसमें नहीं है ना? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्या है? देखो बेटा 36 एंड 54। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको दो नंबर दिए 36 है तो 36 है। सॉरी 336 है, 336 एंड 54। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या निकालना है? पहले HCF, फिर LCM, फिर क्या करना है? वेरीफाई। क्या करना है बेटा? वेरीफाई। तो देखो पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 फिर 54, दोनों का क्या निकालेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो बेटा पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया, देखो 2 बन जा 2, 3 में से 2 गए तो 1, अब 1 बचा 13, 2 6 जा 12, वापस 1 बचेगा, 2 8 जा 16। जिसको ऐसे डिवाइड करना नहीं आता वो ऐसे लिख के डिवाइड भी कर लिया करो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। वापस 2 से डिवाइड करें, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 2 की टेबल में जाता है क्या? नहीं जाता। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7,
ठीक है, आगे देखें। अब 54 टू की टेबल में आता है, 227 जा 54, 27 टू की टेबल में नहीं आता, किसकी में आता है, 3 की में, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो लिख लें हम फैक्टराइजेशन। तो 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 की पावर 4 इंटू, है ना, इंटू 3 एक बार आया है तो इंटू 3 इंटू 7 एक बार आया है, ठीक है, 2 इंटू 3 कितनी बार आया है, 3 बार, 3 की पावर 3। अब हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है बेटा, HCF, ठीक है। देखो HCF में क्या जरूरी है, दोनों में होना जरूरी है फैक्टर का। तो 2 देखो, 2 336 में भी है, 254 में भी है, और सबसे कम पावर किस में है, 54 में, कितनी, 1, तो 2 की पावर 1 यानी 2 इंटू 3 इसमें भी है, इसमें भी है, पर पावर किस में कम है, ऊपर वाले में, तो क्या आ जाएगा 3, 7 तो कॉमन ही नहीं है, 2 3 जा 6। अब क्या निकालना है, एलसीएम। देखो एलसीएम में क्या बताया, दोनों में होना कंपलसरी नहीं है, दोनों में होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। दोनों में से किसी में भी हो और जिसमें पावर ज्यादा हो। 2 की पावर देखो इसमें ज्यादा है 4, तो क्या लेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर इसमें ज्यादा है तो 3 की पावर 3 इंटू 7 इसमें है ना, कोई बात नहीं, दूसरे में नहीं है तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 इंटू 3 की पावर 3 27 इंटू 7। देखो 27 इंटू 7, 7 7 जा 49 का 9, कैरी आएगी 4, 7 2 जा 14 प्लस 4 18। अब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 189, 16 9 जा 144 का 4, कैरी आएगी 14, 16 8 जा 128, है ना, 128 प्लस 14 142 है ना, 142 का 2, कैरी आएगी 14 वापस, 16 1 जा 16 प्लस 14 30। तो एलसीएम कितना आ गया, 3024। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B करना है वेरीफाई। HCF कितना है 6, LCM कितना है 3024। फर्स्ट नंबर क्या है 336, सेकेंड नंबर 54। आगे देखो 6 को 3024 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24 का 4, कैरी आएगी 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 का 4, कैरी आई 1, 6 0 जा 0 प्लस 1 1, 6 3 जा 18। ठीक है, 54 6 जा 324 कितना होगा बेटा 324 का 4, कैरी आई 32, 54 3 जा 162 कितना हो जाएगा बेटा 162, 162 प्लस 32 194, 194 का 4, कैरी आएगी 19, 54 3 जा 162, 162 प्लस 19 कितना होगा बेटा 181। तो क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हैंस वेरीफाइड। ओके आगे चलें। आगे देखो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या है,
फाइंड LCM एंड HCF। क्या निकालना है बेटा? LCM भी और HCF भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लेंगे। तो देखो बेटा, हाँ 3 ही क्वेश्चन इसमें भी। इसका देखो फर्स्ट 12, 15 एंड 21। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे कितनी नंबर है बेटा? 3 नंबर्स। तो तीनों में कॉमन आना जरूरी है HCF के लिए ना, और LCM में दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो देखो पहले क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ पहले 12 का, फिर 15 का, फिर 21 का। ठीक है, तो देखो 12 का फैक्टराइजेशन कर लोगे आप तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 का आएगा 3 इंटू 5। 21 का आएगा 3 इंटू 7। ये आप कर लोगे ना बेटा इस तरह से? ठीक है, कर लेना है ना। आगे देखो, अब हमें क्या निकालना है? HCF। तो देखो क्या 2 इसमें है तो इन दोनों में क्या नहीं है? 2। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। सबसे कम पावर बनी होती है, तो ओनली क्या आ रहा है? कॉमन 3। HCF क्या आ गया बेटा? 3, क्योंकि 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। अब क्या निकालेंगे? LCM। LCM देखो, LCM निकालने के लिए हम जानते हैं सब में होना जरूरी नहीं है। और सबसे ज्यादा पावर किस में है? तो देखो 2 इसमें है और किसी में नहीं है, और पावर कितनी है? 2। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सब में पावर क्या है? सेम। कोई भी एक हम ले लेंगे, कोई भी एक को हम ले लेंगे। 5 इसमें है ओनली, किसी और में नहीं है, तो क्या ले लेंगे? 5। 7 भी इसी में ही है। आगे देखो 2 की पावर 2 4, 3 5 जा 15 इंटू 7, 15 4 जा 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 420। हमारा LCM क्या आ गया बेटा? 420 और HCF 3। ओके, आगे बढ़े। देखो बेटा, अगला है थर्ड का सेकंड क्या है? थर्ड का सेकंड है 17, 23 और 29। आपको 3 नंबर दिए हैं 17, 23, 29। तो देखो तीनों का क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। हम सब जानते हैं तीनों क्या है? प्राइम नंबर। तो इनका क्या आएगा? 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1, क्योंकि ये सब क्या है? प्राइम नंबर। तो इनको हम एज इट इज लिख लेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके। तो अब हमें क्या निकालना है? HCF। HCF हम जानते हैं तीनों में होना जरूरी है। तीनों में क्या आ रहा है? 1। HCF क्या आ गया? 1। LCM देखो, LCM क्या होगा? इन तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई। 29 3 जा 87, 87 का 7, कैरी आएगी 8। 29 2 जा 58, 58 प्लस 8 66।
इंटू 17, 17 7 जा 119 का 9, कैरी आई 11, 17 6 जा 102, 102 प्लस 11 113 का 3, कैरी आई 11, 17 6 जा 102 प्लस 11 113। तो आंसर क्या आ गया? 111,339। ठीक है, आ गया हमारा एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, है ना। आगे बढ़े। ओके, अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन थर्ड का थर्ड। 8 9 एंड 25। ठीक है, तो इन तीनों का हम क्या निकालेंगे? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 का हम जानते हैं क्या होता है, 2 की पावर 3, 9 का 3 की पावर 2, 25 का 5 की पावर 2। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ 0 आएगा क्या? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वहाँ पे क्या लगा दोगे? इंटू में 1। क्या लगा दोगे? इंटू में 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए ना, इंटू में क्या लगा दोगे? 1। तो एचसीएफ क्या आ गया? 1। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या हो जाएगा? इन सब का मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई भी एक दूसरे में नहीं आ रहा, सब क्या है? अलग अलग। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 8 इंटू 9 इंटू 25, 8 9 जा 72 इंटू 25, 25 2 जा 50 का 0, कैरी आएगी 5, 25 7 जा 175, 175 प्लस 5 180। हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? 1800। एचसीएफ आया 1, एलसीएम आ गया 1800। ठीक है, आगे चलें। हाँ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर इसमें आपको दिया है, क्या दिया है बेटा? आपको गिवन है कि जो एचसीएफ है किसका? 306 और 657 का कितना है बेटा? 9। कितना है? 9। आपको क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो मैंने कल बताया था फॉर्मूला कि एक बार बताओ मुझे, अभी हमने फॉर्मूला देखा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं एचसीएफ को कहाँ भेज दूंगा? डिवाइड में। भाई अगर हमें एलसीएम चाहिए तो हमें एचसीएफ को कहाँ भेज देंगे? डिवाइड में, इधर। ठीक है, हाँ। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं ए इंटू बी को डिवाइड कर दूंगा एचसीएफ से। अब यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी दोनों नंबर हैं, और दोनों नंबर क्या है? 306 और 657। यानी 306 को मल्टीप्लाई करेंगे 657 से। अपन एचसीएफ कितना है? 9। करें डिवाइड, तो देखो 9 बन जा 9, 9 3 जा 27, कितना बचेगा? 3, कितना हो जाएगा? 36, 9 4 जा 36। ठीक है, अब आप क्या कर लोगे? 34 को मल्टीप्लाई किससे? 657 से। अब देखो आगे, 34 7 जा
34 5 जो है 170, 170 प्लस 68 हो जाएगा, 170 प्लस 68 238, कितना हो जाएगा बेटा 238 का 8, एंड 34 7 जा कितना होता है 238, तो कैरी कितनी बच गई 23। अब 34 5 जा 170, 170 प्लस 23 193, 193 का 3, कैरी कितनी आई 19, 34 6 जा, 34 6 जा हो जाएगा बेटा 204, 204, और 204 प्लस 19 कितना हो जाएगा 223। तो आपका आंसर कितना आ गया 22338, ठीक है, चाहे तो ऐड कर लो, 204 प्लस 19 223, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे देखो, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बात देखो, हाँ आपको क्या दिया है, एक सर्कुलर पाथ है, ये क्या है बेटा एक सर्कुलर पाथ। अब इस पे क्या है कि मानो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से सोनिया भी क्या कर रही है रनिंग, है ना, और सोनिया को एक राउंड लगाने में 1 राउंड में 18 मिनट लगते हैं, और एक है रवि, रवि को सिंगल राउंड में लगते हैं 12 मिनट। तो कितनी देर बाद दोनों, कितनी देर बाद या किस टाइम पे, यानी वो टाइम क्या होगा जिस टाइम पे वो दोनों खा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, दोनों खा मिलेंगे बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो बताओ अगर सोनिया बार बार आ रही है तो पहले 18 मिनट में आएगी, फिर 36 मिनट में, फिर 54 मिनट में, यानी हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल, क्या निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे मल्टीपल। सोचने वाली बात है, मान सोनिया आज आ गई, एक बार एक राउंड सोनिया का पूरा हो गया, सोनिया वापस जाएगी, सेकेंड राउंड लगा के आई, 36 मिनट हो गए उसको, फिर दोबारा जाएगी, फिर दोबारा आएगी 54 मिनट। तो ये क्या हो रहा है मल्टीपल आ रहा है किसका 18 का। ऐसे देखो रवि, रवि ने एक चक्कर लगाया 12 मिनट में यहाँ पे आया, 12 मिनट में वापस लगाएगा तो 24 मिनट में आएगा। तो क्या निकाल रहे हैं अपन मल्टीपल। तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिसपे वो दोनों कहाँ जाएंगे इस पॉइंट पे, कहाँ जाएंगे बेटा इस पॉइंट पे। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 18 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन, और 12 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। आगे देखें, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2। अब क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या सिखाया, जिसमें पावर ज़्यादा है उसको ले लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 को लिया, यहाँ से 3 की पावर 2 को लिया, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 9 जा 36, यानी 36 मिनट में दोनों कहाँ जाएंगे सेम पोजीशन पे, कहाँ जाएंगे बेटा सेम पोजीशन पे स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगर आप क्वेश्चन लाइन टू लाइन समझना है अब लाइन टू लाइन भी समझ सकते हो, ठीक है। तो मानो उन्होंने 0 से स्टार्ट किया था, 0 मिनट से, तो कब पहुंचेंगे 36 मिनट पे, है ना। दे विल
मीट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट में वापस वो कहाँ जाएंगे, सेम पॉइंट पे, है ना। तो बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी लगभग 1.1 हो गई है। अब हमको ना लेक्चर 3 हो गया ना हमारा आज, तो लेक्चर 4 और 5 2-3 लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।